गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश द्वारा दिया गया फ्लड डोनेशन जो था उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले दोस्तों हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट और उन लोगों की इस समय स्थिति विश्व में कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका, पीएम कौन है? शेख हसीना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा बताई गई जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश की याद रखिएगा 2.4% है। यह कोरोना टाइम का मैं बता रहा हूं, मतलब कितना है ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो उसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। अगर उन लोगों की बात की जाए कि पीएम, तो शहबाज शरीफ पीएम बने। ये आपको याद रखना है कि जो पाकिस्तान का आज तक कोई ऐसा पीएम नहीं हुआ जिसने अपने टेन्योर को पूरा करा हो, मतलब 5 साल तक एकल, मतलब खुद वो पद पर बना रहा हो। बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि चेंज हो जाते हैं, जैसे इमरान खान चेंज हो गए और उनके जगह पे कौन आए हैं? शहबाज शरीफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीडीपी किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जीडीपी वर्ल्ड बैंक द्वारा बताया गया है 0.5%, लगभग 1.5% क्या है? कम है। किससे? बांग्लादेश से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वह लाख गुना बेहतर है। किससे? पाकिस्तान से। यह बांग्लादेश की स्थिति है। इसी कारण पाकिस्तान में इस समय बाढ़ आया हुआ है, बहुत ज़्यादा त्रासदी मची हुई है। तो बाढ़ आने पर पाकिस्तान ने मुंह खोल के मदद मांगी कि हमें मदद चाहिए, मदद दो। तो वर्ल्ड जो होता है उसे मदद भेज रहा है। तो उसी में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को $1,45,000 मदद देने की बात करी। कितना? $1,45,000। अगर दोस्तों उसको देखा जाए कितना होता है वह, तो लगभग 14 मिलियन देने की बात करी। परंतु पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है, कहा है कि नहीं, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की सरकार द्वारा पाकिस्तान में फैली इस आफत से निपटने के लिए मदद भेजी गई थी, ये तो आपको पता ही होगा कि। परंतु पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है आर्मी कंट्रोल करता है दोस्तों, पीएम नाम के हैं, कंट्रोल कौन करता है? आर्मी। तो वहाँ की आर्मी ने क्या करा है कि उसे लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस मदद की आवश्यकता नहीं है, हम इससे खुद उभर सकते हैं। मेरा कहना है कि जब आप इस आफत से खुद उभर सकते हैं तो फिर आपने मदद क्यों मांगी? विश्व पटल पे आप खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमें मदद करिए, मदद करिए। जब कंट्री आपको मदद देना चाहता है तो आप मदद लेने से इनकार कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मदद ही मत मांगिए, तो खुद ही उभरिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से बयान आया, वहाँ के इनसाइडर रिपोर्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान का भाग रह चुका है। कहने का मतलब है कि 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये आपको याद होगा। परंतु 1971 ईस्वी में क्या होता है? वार होता है और भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है, तो वह बांग्लादेश बन जाता है पूर्वी पाकिस्तान से। अलग होने का कारण दोस्तों शॉर्ट में समझिए, कारण यह था कि वहाँ पर ईस्ट जो वेस्टर्न पाकिस्तानी है, मतलब जो आज के पाकिस्तान है, उनके द्वारा अत्याचार किया जाते थे, बहुत बार रेप करे गए हैं, मतलब उनको अच्छे से, मतलब उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो बांग्लादेश के जो इनसाइडर्स रिपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान ने लोन लेने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी जो विश्व में छवि है उसको ठेस लग रही थी। ठीक है, अगर बांग्लादेश मदद कर देता तो पाकिस्तान को ठेस ऐसे लगती दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बाद में बनता है और उसके बाद जो उसकी इकोनॉमी है वह उससे कहीं बेहतर है। किससे? पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान अपनी तुलना किससे करता है? भारत से करता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान साथ ही साथ लगभग आज़ाद हुए थे। तो वह अपनी पकड़ जो विश्व में जो भारत पकड़ रखता है वैसी पकड़ रखना चाहता है। यही कारण है कि विश्व में यह बात न फैले। पाकिस्तान का मानना है, जो बांग्लादेश इनसाइड रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मानना है कि विश्व में वह भारत की तरह अपनी छवि
को बनाए रखने के लिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और खुद सुधर सकता हूँ, इसी कारण उसने हेल्प लेने से मना कर दिया। दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान करने वाला पहला देश नहीं है जिसने राष्ट्रीय गौरव को ध्यान में रखते हुए पैसा लेने से मना कर दिया है। भारत ने भी ऐसा हरकत एक बार कर चुका है। भारत में जब दोस्तों भूकंप और सुनामी आई थी, आपको याद ही होगा, तो उस समय यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, मतलब जितने भी देश थे वो भारत को मदद देने की कोशिश कर रहे थे, परंतु यह अफवाहें फैल जा रही थी। मतलब जो मीडिया है, विदेशी रिपोर्टर्स, वो कहते थे कि इंडिया पुअर कंट्री है, पुअर कंट्री है। तो भारत ने अपनी इस प्राइड को बनाए रखने के लिए क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश से मदद नहीं लेंगे, हम खुद इस परिस्थिति से उभरेंगे। भारत उभरा, लेकिन दोस्तों इसके लिए भारत को अपनी नीतियों में बहुत सारे बदलाव करने पड़े और भारत ने इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, तब जाके भारत इस परिस्थिति से उभरा। परंतु भारत ने अपनी भी इस नीति में चेंज कर दी। पाकिस्तान को इससे थोड़ा सीखना चाहिए। भारत ने क्या किया कि भारत ने देखा कि यूएसए जैसी जो बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है और चाइना, दोनों ही बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री हैं, विश्व में 1-2 नंबर पे इस समय चल रही हैं। तो देखा कि जब 2005 में यूएसए में हरिकेन आया था जिसका नाम था कटरीना, क्या नाम था, कटरीना हरिकेन आया था, और चाइना में 2008 में अर्थक्वेक आया था। तो क्या कहते हैं कि भारत ने जब मदद देने की बात करी तो दोनों कंट्रियों ने मदद ले ली। तो भारत ने यह देखा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें जो नेचुरल डिजास्टर माने प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है। वह एक देश दूसरे देश इसलिए लेता है ताकि आप वहाँ की जो पीपुल है, मतलब जो लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर में आप हमारा साथ दे रहे हैं, सिर्फ इस बात से मतलब रखता है। तो भारत ने इससे सबक लिया और उसने लगभग 16 साल के बाद क्या करा कि अपनी नीति में बदलाव करा। और 2021 में जब 2020 में कोरोना से सब लॉकडाउन चल रहा था और भारत की स्थिति भी अन्य देशों की तरह थी, तो भारत ने अपने मतलब डोनेशन के राह खोल दिए थे। तो भारत में किसने मदद करी? भारत ने यूएसए, बहुत सारे देशों ने भारत पर मदद करी, परंतु पाकिस्तान जो होता है वह यह मानने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि वह, जैसे भारत ने भी मदद करने की बात की, इनकार कर दिया, दूसरी तरफ वह बांग्लादेश के भी 14 मिलियन पैसे को कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से पीपुलों की मृत्यु होने वाली है और भूखमरी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। कारण है दोस्तों नेचुरल डिजास्टर। बाढ़ दोस्तों एक नेचुरल डिजास्टर की प्रक्रिया है, मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होते हैं, आप इसे किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं। इस नेचुरल डिजास्टर से पाकिस्तान को $40 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। दोस्तों समझिए, $40 बिलियन का नुकसान हुआ है भाई। गांव के गांव, कस्बों के कस्बों पाकिस्तान में बह गए हैं। वहाँ के जो रहने वाले मूल निवासी हैं उनकी हालत ये हो गई है कि अब वह टेंट लगा कर रह रहे हैं, और कुछ दिनों में तो ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पे खाना खाने को नहीं मिलेगा। जो एक टाइम का भोजन है वो अभी नहीं मिलेगा, जो कि भूखमरी का कारण बनता जा रहा है। दूसरी तरफ वहाँ के PM शहबाज शरीफ, उनका दिमाग जो है वह घुटनों में है। वह मान जाइए भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, और जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे UAE, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ये जो पड़ोसी देश हैं जो पाकिस्तान द्वारा कहा जाता है कि ये हमारे हितैषी हैं, वह उनकी भी मदद नहीं ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो हमारे फ्रेंड कंट्री हैं वह क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वह कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ये उनकी सोच है। ऐसा मैंने पहला PM देखा जो कि ऐसी बातें अपनी कंट्री के तरफ से कह रहा है। तो ये दोस्तों रही कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने बांग्लादेश से लोन लेने, मतलब फ्लड डोनेशन लेने से इनकार कर दिया। अगर दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।